प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अर्थात यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। तो संरक्षित बलों के अंतर्गत हम यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का आज हम अध्ययन करेंगे। यह बीएससी फर्स्ट ईयर मैकेनिक्स विषय का टॉपिक है। तो देखिए, इसके अंतर्गत यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण किसी कण की यांत्रिक ऊर्जा उस कण की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। इसमें दो ही एनर्जी होती हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, और इन्हीं के योग को हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है। तो देखिए कि जब m द्रव्यमान के किसी कण को संरक्षित बल के प्रभाव में एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक ले जाते हैं, तब कण पर संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है? W = इंटीग्रेशन F.dr। ठीक है। लेकिन कार्य ऊर्जा प्रमेय यानी वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि W = ΔK = K2 - K1, यानी किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। ठीक है। तो ये तो समीकरण 1, और इसको कह देते हैं समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से हम क्या लिख सकते हैं कि W = इंटीग्रेशन F.dr = dk बराबर हो जाएगा K2 - K1 के। ये आ गया समीकरण नंबर 3, जहाँ पर K2 और K1 क्या है? कण की द्वितीय व प्रथम स्थिति पर गतिज ऊर्जाएं हैं। यानी K1 जो है पहली स्थिति पर गतिज ऊर्जा और K2 जो है सेकंड स्थिति पर गतिज ऊर्जा है। ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि W = क्या होता है? इंटीग्रेशन F.dr, और ये बराबर होता है -U2 - U1। ये जो समीकरण है हमने पोटेंशियल एनर्जी का जो टॉपिक पढ़ा है वहाँ से लिया है इसको। ठीक है। तो इसको नंबर दे दी समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 3 और समीकरण 4 से हम क्या ले सकते हैं कि K2 - K1 = (U2 - U1), या K2 - K1 = क्या हो जाएगा? -U2 + U1, या K2 + U2 = K1 + U1। और ये क्या है? यांत्रिक ऊर्जा कौन सी पोजीशन पर? सेकंड पोजीशन पर। और ये हो जाएगी यांत्रिक ऊर्जा फर्स्ट पोजीशन पर, यानी प्रथम स्थिति और द्वितीय स्थिति पर जो यांत्रिक ऊर्जा है वो समान है, अर्थात यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। ठीक है। तो अर्थात K + U = E = कांस्टेंट। ठीक है। तो ये तो है संरक्षित बल अगर किसी पिंड या निकाय पर कार्य कर रहे हो तो उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है अर्थात स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। अगर किसी कण या निकाय पर असंरक्षित बल कार्य कर रहे हो तो उस स्थिति में मैकेनिकल एनर्जी संरक्षित नहीं रहती है। यांत्रिक ऊर्जा का क्या होगा? विनाश तो नहीं होता है, बल्कि वह कुछ अन्य रूप में जैसे ऊष्मीय ऊर्जा या ध्वनि ऊर्जा आदि में परिवर्तित हो जाती है। मैकेनिकल ऊर्जा है, कभी नष्ट नहीं होती, तो उसकी फॉर्म जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो इससे स्पष्ट होता है कि किसी निकाय पर अगर कोई असंरक्षित बल कार्य करे तो उस निकाय की जो संपूर्ण ऊर्जा है वो संरक्षित रहती है। असंरक्षित बल अगर कार्य करेंगे तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित न होकर क्या होगी? संपूर्ण ऊर्जा, टोटल जो एनर्जी है वो संरक्षित रहती है। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम का पालन नहीं होता है। ठीक है। अब देखिए, इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यदि किसी निकाय की यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है तो उससे हम कह सकते हैं कि उस निकाय पर जो कार्यरत बल है
वो कौन सी प्रकृति का होगा? संरक्षी प्रकृति का होगा, यानी उस निकाय या सिस्टम पर संरक्षी बल कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अगर निकाय की यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित है तो उस पर कौन से बल कार्य करेंगे? संरक्षी बल। तो देखो इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम से हम क्या ले सकते हैं? K प्लस यू इक्वल टू ई, और ये किसके बराबर है? कांस्टेंट के बराबर। इसका टाइम के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, तो डी अपॉन डी टी ब्रैकेट K प्लस यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ई कांस्टेंट है। परंतु हम जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो होती है 1/2 mv²। तो काइनेटिक एनर्जी का मान रख दीजिए, तो इक्वेशन हो जाएगी डी अपॉन डी टी ब्रैकेट 1/2 mv² प्लस यू ब्रैकेट बंद इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन? एम वी सदिश डॉट डी वी अपॉन डी टी प्लस डी यू अपॉन डी टी इक्वल टू 0। तो v² को जो हमने किस फॉर्म में लिखा है? इस फॉर्म में v² इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? v डॉट वी। ठीक है, वी सदिश डॉट वी सदिश, उसके करेंगे तो ये इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाएगी। इसको नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 1। अब हम U जो है यानी पोटेंशियल जो एनर्जी है उसको आंशिक अवकलन यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिख सकते हैं? डी यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड डी जेड। अब इसका टी के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? डी यू अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई अपॉन डी टी प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड डी जेड अपॉन डी टी। ये इक्वेशन हो जाएगी। या इस इक्वेशन को मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, कैसे? आई कैप डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल यू अपॉन डेल जेड डॉट आई कैप डेल एक्स अपॉन डेल टी प्लस जे कैप डेल वाई अपॉन डेल टी प्लस के कैप डेल जेड अपॉन डेल टी। क्योंकि जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये वाली इक्वेशन हमें पुनः प्राप्त हो जाएगी, यानी इस वाली इक्वेशन को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। और इसमें ये वाली जो राशि क्या हो जाएगी? ग्रेड यू। तो क्या लिख सकते हैं? डेल यू डॉट, इसमें से डी अपॉन डी टी सब में कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड, और ये क्या हो जाएगा? आर सदिश। तो ये हो जाएगा डेल यू डॉट डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, या डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल यू डॉट वी, क्योंकि डी आर अपॉन डी टी क्या होता है? वी, वेलोसिटी के बराबर। तो ये हो जाएगा डी यू अपॉन डी टी इक्वल टू डेल यू डॉट वी। ठीक है, अब ये जो मान उठाकर हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में मान रख दीजिए। तो समीकरण 1 में जब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? एम वी सदिश डॉट डी वी अपॉन डी टी प्लस डेल यू डॉट वी सदिश इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें से वी बाहर ले लिया हमने, तो क्या इक्वेशन रह जाएगी? ब्रैकेट में एम डी वी अपॉन डी टी प्लस डेल यू ब्रैकेट बन डॉट वी इक्वल टू 0। अब इसमें से या तो ये वाला पद 0 होगा या ये वाला पद 0 होगा, क्योंकि पिंड का वेग शून्य नहीं है। जो पिंड है उसका वेग शून्य नहीं है। तो अब कौन सी राशि शून्य होगी? ये वाली राशि शून्य हो जाएगी। तो एम डी वी अपॉन डी टी प्लस डेल यू इक्वल टू 0, या एम डी वी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा? क्योंकि डी वी अपॉन जो डी टी है वो क्या है? ए, एक्सीलरेशन। तो ये हो जाएगा एम ए, और एम ए किसके बराबर हो जाएगा? फोर्स के बराबर। तो यानी ये क्या हो जाएगी राशि? एम डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू फोर्स। तो ये हो जाएगी एफ डॉट डेल यू इक्वल टू 0, और एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस डेल यू या ग्रेड यू।
तो संरक्षी बल को हम किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, F इक्वल टू माइनस डेल यू या ग्रेड यू से। ठीक है, तो यानी अब जो निकाय पर कार्यरत बल है वो कौन सा बल है, संरक्षी बल है। ठीक है, यानी यदि किसी निकाय की कुल ऊर्जा अगर संरक्षित है, सॉरी यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित है, तो उस पर संरक्षी बल कार्य होंगे। ठीक है, धन्यवाद।